चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए आज की क्लास के अंदर हम फॉल्ट फाइंडिंग के अंदर जो हमारी डीसी टू डीसी आईसी होती है वो किस कंडीशन के अंदर ओके होती है और किस कंडीशन के अंदर फॉल्ट होती है या उसकी वजह से क्या क्या दिक्कत आती है उस पे हम डिस्कशन करेंगे। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। देखिए सबसे पहले हमारे सेट के अंदर जो सप्लाई होती है वो बैटरी कनेक्टर पे आती है, ठीक है ना। इधर आपका यहाँ पे बैटरी जुड़ी हुई है आपकी, ठीक है, 3.7 वोल्ट। तो यहां से देखिए ये वोल्टेज डायरेक्टली आप मान को एक आईसी के अंदर जाते हैं। उस आईसी को हम सभी म्यूट हो जाएंगे। डीसी टू डीसी आईसी बोलते हैं, या आपने बहुत हर जगह डीसी टू डीसी आईसी या पीएमआई वगैरह सुना होगा। ये आवाज किसके माइक से आ रही है देखिए एक बार, म्यूट हो जाइए जो भी भाई, ध्यान रखिए क्योंकि रिकॉर्डिंग साफ नहीं हो पाती उससे, ठीक है ना। तो यहां से देखिए बैटरी की पॉजिटिव लाइन आ रही है और ये आपके एक आईसी के अंदर जाएगी जिसको हम बोलते हैं डीसी टू डीसी आईसी। अब आज हम इसी डीसी टू डीसी आईसी पे चर्चा करेंगे कि ये आईसी हमारी कब सही होती है कब खराब होती है और इसको हम कैसे टेस्ट करें। तो आपको पता है कि पहले जो सर्किट आते थे उनमें क्या होता था, ये जो आपका बैटरी कनेक्टर होता था ना, इसके बाद में एक पावर आईसी होती थी, ठीक है। यहां से पॉजिटिव की सप्लाई पावर आईसी में भी जाती थी और यहीं से हर सेक्शन के अंदर जाती थी, ठीक है ना। जैसे मान लो आपका चार्जिंग का हो गया, आपका नेटवर्क का हो गया, ठीक है, सबके अंदर यही यही सप्लाई जाती थी, ठीक है। और इसकी एक विशेषता ये होती थी कि ये जो लाइन होती थी ना, ये लाइन एक आईसी के पास में जहां भी जाती थी एक कैपेसिटर लगा हुआ था, ठीक है ना, लाइन के अंदर पैरेलल के अंदर। अगर ये यहाँ पे नेटवर्क में जा रही है तो यहाँ पर भी एक कैपेसिटर लगा होता था। अब उस समय क्या होता था, अगर मान लीजिए ये आपका खराब हो गया, खराब यहां से होता था तो डायरेक्टली क्या होता था, बैटरी कनेक्टर शॉर्ट होता था डायरेक्टली, ठीक है। तो हम मीटर की सहायता जब यहाँ पे रीडिंग लेते थे तो हमारा मीटर वो बीप देता था पहले वाले फोनों में डायरेक्टली। फिर हम क्या करते थे, केवल इसी को निकाल देते थे और हमारी लाइन ओके हो जाती थी। लेकिन उस समय क्या था, ये जो बैटरी होती थी ना हमारी, वो मुश्किल से 1000 mAh की होती थी, ठीक है। तो ये आसानी से चार्ज भी हो जाती थी, लेकिन आजकल बैटरी भी बड़ी आ रही है। आजकल बैटरी आपको पता है कितने एमएच की, 3000 4000 5000 6000 तक की टेक्नो के अंदर तो आ रही है। तो उसको चार्ज करने के लिए हमें एम्पियर भी ज्यादा चाहिए। पहले आपको पता है जो चार्जर आता था वो 0.5 एम्पियर का आता था। तो डीसी टू डीसी आईसी की हमें जरूरत ही इसीलिए पड़ी क्योंकि आजकल मल्टी फंक्शनल सेट होते हैं और ज्यादा एम्पियर की जरूरत पड़ती है। हम पबजी गेम भी खेलते हैं, चार्जिंग भी लगाते हैं, तो ये सारे काम करने के लिए
एम्पियर एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसीलिए डीसी टू डीसी आईसी काम में लेते हैं। दूसरा ये प्रोटेक्शन का काम भी करती है, आपको पता है, पावर आईसी वगैरह है वहां तक सप्लाई नहीं जाने देती। इसके अलावा कुछ जो आईसी होती है वो चार्जिंग के अलावा लाइट का भी काम करती है, ग्राफिक्स का भी काम करती है। तो ये जो आपकी डीसी टू डीसी आईसी होती है ये मल्टी फंक्शनल आईसी है। और इसका अगर एक सेक्शन काम नहीं करता है तो आपका फोन ऑन रहता है। जैसे मान लीजिए लाइट वाले सेक्शन अगर डैमेज हो गया आईसी के अंदर से, तो फिर चार्जिंग होएगा सेट, केवल लाइट नहीं आएगी, ठीक है ना। तो इस आईसी का ये भी आपके एक प्लस पॉइंट है। दूसरा, तो दूसरा फायदा ये है कि अगर ये आईसी डैमेज हो जाती है तो बाकी पूरा का पूरा सेक्शन हमारा सेफ रहेगा। अब देखिए इसको, आप समझिए, ये आपकी बैटरी कनेक्टर की पॉजिटिव, और ये मान लीजिए आपकी थर्मल, ये आपकी आईडी, और ये आपकी नेगेटिव। अरे भाई माइक किसका संदीप ऑन भाई, है, ध्यान रखिए। संदीप 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 भाई, आपका माइक बंद करो। ठीक है ना। अब देखिए क्या होगा, ध्यान से समझना। हम बात करें डीसी टू डीसी, तो सबसे पहले जो रनिंग आईसी है डीसी टू डीसी वो कौन कौन सी है। एक तो आपको पीएमआई, पीएमआई है, ये आपके क्वालकॉम जो चिपसेट वाले सेट है ना, क्वालकॉम सीपीयू वाले, उनमें आपके पीएमआई के नाम से होती है। इसके अलावा कुछ क्वालकॉम में आपके बीक्यूआईसी भी होती है, जैसे MI5 है, और शायद Y1 में भी यही होती होगी। उसके बाद में आपके मीडिया टेक के अंदर एमटी के नाम से आती है, ठीक है, मीडिया टेक में ये भी आपके डीसी टू डीसी है। उसके बाद में आपका सैमसंग है, उसमें S2MPMU, S2PMU ऐसी कुछ नाम से आती है, ये आपके सैमसंग में होते हैं, ठीक है। ये सारी की सारी डीसी टू डीसी ऐसी है। अब इनकी क्या क्या खुद की विशेषता होती है, या इनको क्या रिक्वायरमेंट रहती है, या इनके जो लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं, वो सारी चीजें आपको आज समझनी है। देखिए मान लीजिए आपकी, हम पीएमआई की बात कर लेते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव की लाइन आपके इस आईसी के अंदर आएगी, ठीक है, 3.7 वोल्ट। और ये जो आपकी पीएमआई आईसी है ये वापस डीसी ले रही है, और डीसी एक वोल्टेज आउट करेगी, यहां से इन हुआ यहां से आउट हुआ, ठीक है ना। और वो जो वोल्टेज है वो आपके होते हैं 3.7 से 4.2। जस्ट बैटरी, ये जो वी बेट होता है ना, इसको हम बोलते हैं वी बेट, जितना मान यहाँ पे होता है लगभग उतना ही यहाँ पे होता है, ठीक है। ये बाहर निकल के यहाँ पे एक कॉइल लगी होगी आपकी, ठीक है, इसको बोलते हैं वीपीएच कॉइल। इस कॉइल का नाम है वीपीएच कॉइल। इस आईसी के देखिए यहां से ये वोल्टेज आउट हो रहा है, ठीक है, और ये वापस इसके अंदर भी आपका इन हो रहा है, और यहां से आगे के सेक्शन के लिए जाएगा,
तो हम ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम, इस कॉइल का नाम तो है वीपीएच कॉइल, और इस लाइन का नाम होगा आपका वीपीएच पावर। ठीक है, ध्यान से देखना, आपने सुना भी होगा। तो वीपीएच पावर क्या होता है? वीपीएच पावर होता है आपका पीएमआई से निकलने वाली एक सप्लाई, जिसका मान होता है 3.7 से 4.2, और ये आपके बैटरी के वोल्टेज के बराबर इसका मान होता है। अब उसके बाद में अगर आपने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की, ठीक है, बैटरी कनेक्ट करने के बाद में अगर यहाँ पे आपका डायरेक्टली 3.7 वोल्ट कॉइल के इस सिरे पे 3.7 वोल्ट बन रहा है, तो आप नंबर 1 स्टेप पे बोल सकते हो कि अभी तक हमारी टेस्टिंग ओके। पूर्णतः आप नहीं बोल सकते कि पीएमआई ओके। नंबर 1 पे आपका वीपीएच पावर यहां से आउट होना चाहिए। ठीक है, अब ये जो आपकी बैटरी की थर्मल और आईडी, अगर आपका चिपसेट क्वालकॉम है या उसके अंदर पीएमआई लगी हुई है, तो थर्मल और ये इसके अंदर पीएमआई से जुड़ी होती है। कौन सी लाइन? बैटरी थर्मल और बैटरी आईडी। अगर आपका पीएमआई आईसी लगी हुई है तो दोनों लाइनें आपकी पीएमआई से जुड़ी हुई होती है। और बैटरी और थर्मल पे, एक पे 1.5 वोल्ट और एक पे 2.0 वोल्ट आना चाहिए। ये आपके दूसरा, एक तो आपका क्या हो गया, वीपीएच बनना चाहिए पीएमआई का, ठीक है, या डीसी टू डीसी का। दूसरा, बैटरी और बैटरी थर्मल और आईडी, इन दोनों पे 1.5 वोल्ट और 2 वोल्ट आने चाहिए। ठीक है, दो सिचुएशन हो गई। अब देखिए, हमने यहाँ पे बैटरी कनेक्ट की है, केवल बैटरी कनेक्ट की है, और यहाँ पे वीपीएस अपना बनना स्टार्ट हो गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, आपका जो चार्जिंग कनेक्टर है यानी सीसी, अरे भैया माइक का ध्यान रखे सभी। सर आप ही अनम्यूट कर दो सर। संदीप भाई, संदीप भाई, वो संदीप भाई देखो, कोई संदीप भाई वो सुन नहीं रहा वो। अमन माने संदीप भाई, थोड़ा ध्यान रखो यार। यहाँ पे मैं ही कर देता हूँ। सर जी आप ही म्यूट कर दो ना पूरों को। ठीक है, अब आगे देखिए। तो यहां तक मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया। अब क्या होता है, अभी तक आपने बैटरी लगाई है, बैटरी लगाते डायरेक्ट आपका वीपीएच पीएमआई आईसी के पास में, या फिर आपकी जो डीसी टू डीसी आईसी होते हैं ना, यहाँ पे आपका 3.7 वोल्ट बनना चाहिए डायरेक्टली। पहली चीज तो ये है आपकी। दूसरा, आपने चार्जिंग जो कनेक्टर होता है वहां पे 5 वोल्ट का चार्जर लगाया, 5.0 वोल्ट। ठीक है, इसको हम बोलते हैं वी बस। ये वी बस की लाइन होती है, और ये आपके डायरेक्टली जाएगी किसमें, पीएमआईसी के अंदर। जब आप इसको यहाँ पे कनेक्ट करोगे, ठीक है, इसको यहाँ पे जैसे चार्जर लगाओगे, तो एक लाइन, जिसको हम बोलते हैं सिस्टम ऑन, ध्यान रखना, थर्ड स्टेप आपका होगा, एक लाइन निकलेगी पीएमआई आईसी से, ठीक है ना, ये एक रजिस्टर के थ्रू वापस
इसी में जाएगी, ठीक है। तो आपको इस लाइन में यानी कि मीटर की सहायता से जब आप स्कीमेटिक समझोगे ना तो उस समय स्कीमेटिक में आपको बताएंगे सारी चीजें, लेकिन आप नोटबुक पे नोट कर लो। यहाँ पे सिस्टम ऑन एक लाइन आती है, यहाँ पे आपको 5.0 वोल्ट चेक करने हैं सिस्टम ऑन पे। सिस्टम ऑन पे 5.0 अगर वोल्ट बन रहे हैं तो अभी भी आपकी टेस्टिंग ओके है। और ये लाइन काम क्या करती है देखिए, जब आप चार्जर लगाओगे तो ये आपका, जैसे आप चार्जर लगाते हो तो जो इंडिकेशन आता है ना, इंडिकेशन वो इसकी वजह से आता है, लाइट आती है उसके अंदर, ठीक है। और जैसे ये सिस्टम ऑन, इसकी क्या विशेषता लाइन की, यहाँ पे आपके 5.0 वोल्ट बनने चाहिए, ठीक है। अब उसके बाद में देखो, आप ध्यान से देखना, एक लाइन आपकी और होगी, यहाँ पे एक केप लगा होगा, ठीक है। और मैंने आपको कैपेसिटर की एक विशेषता बताई थी कि केप है वो लगभग पैरेलल के अंदर लगा हुआ होता है, लेकिन यहाँ पे ये सीरीज के अंदर लगा हुआ एक लाइन, ये इसका एक सिरा, ये जो वीपीएस अंदर गया था ना आपका, इसकी लाइन इससे जुड़ी होती है एक लाइन तो, या फिर आप मान लो इसका ये सिरा भी जुड़ा होता है एक, इस पे बूट कैप पे आपको वीपीएच के वोल्ट मिलेंगे, यानी वीपीएच होता है 3.7 वोल्ट, और इसको हम बोलते हैं बूट केप। ये जो केप होता है ना, ये होता है बूट। और दूसरी साइड आपको 8.0 वोल्ट देखने को मिलेंगे। अब इस बूट केप को हम क्यों लगाते हैं, इसका क्या काम है, वो आपका थोड़ा मैं क्लियर कर देता हूं। देखो क्या होता है, हमारी बैटरी, आप जो चार्जर आप काम में लेते हैं, चार्जर पे ले लेते हैं, अगर आप नॉर्मल चार्जर लगाओगे तो वो आपका केवल जैसे 0.5 एम्पियर का लगाओगे तो वो हमारे सेट को केवल इंडिकेशन देगा, चार्ज नहीं करेगा। फिर आप 1.0 एम्पियर का लगाओगे तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा चार्ज करना स्टार्ट करेगा। उसके बाद में आप 2 एम्पियर का लगाओगे तो फिर वो चार्जिंग स्टार्ट कर देगा। होता क्या है, आजकल के सेटों के अंदर बैटरी बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी आ रही है, ठीक है, और हमें कम टाइम के अंदर उस बैटरी को चार्ज करना होता है। तो ये जो आपका बूट केप है, ये क्या करता है कि जब हम सेट को यूज भी ले रहे हैं, चार्जिंग भी ले रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए आपने पबजी गेम खेल रहे हो या उस फोन को यूज कर रहे हो, उस समय आपको पता है एम्पियर ज्यादा यूज में आते हैं फोन के अंदर, और उसी पोजीशन के अंदर हमें फोन को चार्ज भी करना है, फोन को यूज भी करना है, बैटरी चार्ज करनी। तो ये क्या करता है, ये जो आपका बूट कैप है ना, ये एम्पियर को बढ़ा देता है, ठीक है ना। ये क्या करता है, एक साइड में जो 8.0 एम्पियर है ना, सॉरी वोल्ट, इनको तो 5 वोल्ट पे कर देता है, और जो आपका एम्पियर है उसको बढ़ा देता है। तो क्या होता है, हमारी बैटरी चार्ज भी हो जाती है और फोन को हम यूज भी ले सकते हैं। तो ये बैटरी को चार्ज करने के अंदर काम में आता है, एम्पियर को बढ़ाने का काम करते हैं, इसीलिए इस केप का यूज किया जाता है। अगर इसका ये यहाँ पे आईसी एम्पियर नहीं बढ़ा पाएगी तो फिर आपका फोन चार्ज नहीं होगा या चार्ज स्लो होगा, या फिर जब आप उसको यूज कर रहे होंगे तो उस पोजीशन के अंदर आपका फोन केवल इंडिकेशन ही देगा। तो नंबर वीपीएच पावर बनना चाहिए, बैटरी आईडी, बैटरी थर्मल, इन पे एक जगह 1.5 एक जगह 2.0 आने चाहिए। उसके बाद में आपका बूट कैप है, ठीक है। बूट कैप पे आपको एक साइड 3.7 वोल्ट और एक साइड 8.0। नॉर्मली दोस्तों क्या होता है कि कई बार आपका फोन फेक चार्जिंग देता है, ठीक है ना, लगा हुआ है चार्ज नहीं करता है। आप पीएमआई आईसी को चेंज कर लो, चाहे आप तो यही समझोगे ना कि भाई हमारी आईसी खराब है, तो आप चाहे पीएमआई को चेंज कर लो कितनी बार, आपका जब तक आप बूट कैप पे, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है चार्जिंग के लिए, बूट कैप को आप नहीं चेक करोगे ना 3.7 और 8.0 दोनों साइड के अंदर, तब तक आपका फोन चार्ज नहीं होता। यहाँ पे बहुत ज्यादा बार प्रॉब्लम रहती है। इसके अलावा आपकी ये जो बैटरी की थर्मल और आईडी लाइन है,
इनको भी आपको पूरा चेक करना। अगर यहाँ पे दोनों पे वोल्टेज नहीं मिलेंगे आपको तो भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा। ये यहाँ पे वोल्टेज मिलना जरूरी है, ये पीएमआई के ओके कंडीशन के लिए जरूरी है, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको क्या बताया कि एक लाइन आपकी और निकलती है जिसको हम सिस्टम ऑन बोलते हैं। इस लाइन पे आपका 5.0 बनना बहुत जरूरी है। अगर यहाँ पे 5.0 वोल्ट नहीं बन रहा फिर भी आपका फोन चार्ज नहीं होगा। और जब यहाँ पे 5.0 बनेगा तो एक लाइन और आती है आपकी, और ये एक पुल डाउन रजिस्टर के साथ में जुड़ी रहती है। इसको बोलते हैं वी चार्जिंग ईएन, ठीक है। ये एक ईएन होता है और इसकी विशेषता ये होती है कि इस पे कुछ भी वोल्ट नहीं आएंगे, यानी 0 वोल्ट। अगर वी चार्जिंग ईएन पे आपको वोल्टेज मिलते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपकी पीएमआई राशि ओके नहीं है। सिस्टम ऑन या फिर हम इसको वी पावर भी बोलते हैं, ठीक है। दो नाम है इसके, सिस्टम ऑन या फिर वी पावर। इसकी विशेषता यह है यहाँ पे 5 वोल्ट बनने चाहिए। और वी चार्जिंग ईएन इसकी यह है कि यहाँ पे बिल्कुल भी वोल्ट नहीं बनने चाहिए। उसके बाद में यहां तक इसको मैं मिटा रहा हूं। उसके बाद में देखिए आपने बैटरी कनेक्ट की, ठीक है। ये आपकी डीसी टू डीसी, ठीक है। ये आपका सीसी, ये यहां पे आपकी एक ओवीपी आईसी लगी होती है, इसकी सहायता से ये डायरेक्ट इसमें जुड़ी रहती है, ठीक है। अब आप ध्यान करना एक चीज, अगर आपने यहां पे बैटरी नहीं लगा रखी है, ठीक है, बैटरी कनेक्टेड नहीं है और आपने 5 वोल्ट का सप्लाई जोड़ी, तो अगर आपकी पीएमआई आईसी है क्वालकॉम तो प्लस पे आपको 0 वोल्ट मिलेंगे, 0 वोल्ट। अब आप देखोगे कि यार हमारे तो यहाँ पे वोल्ट ही नहीं बन रहे, इसका मतलब ये आईसी खराब है। नहीं, ये तब तक वोल्ट नहीं बनाएगी, जनरेट करेगी जब तक आप यहाँ पे बैटरी को कनेक्ट नहीं करोगे। चेक कर लेना चाहे आप, जब तक क्वालकॉम के अंदर आप बैटरी कनेक्ट नहीं करोगे तब तक ये यहाँ पे वोल्ट नहीं बनाएगी। क्योंकि इसकी जो आईडी लाइन होती है, बैटरी की आईडी जब यहाँ पे कनेक्ट होगी तभी ये सेंस कर पाएगी, ठीक है ना। ये बैटरी को सेंस करेगी आईडी वाली कि आप बैटरी लग गई है, तभी क्वालकॉम में आपको वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अगर आपने बैटरी हटा रखी है और आप टेस्टिंग कर रहे हो कि यार हमारे तो पॉजिटिव पे वोल्टेज नहीं आ रही, इसका मतलब पीएमआई खराब है, नहीं, वो आपकी खराब सर नहीं होगी। क्वालकम सर, हेलो सर, हाँ जब क्वालकम नहीं रहेगा, इसके अलावा दूसरा रहेगा तो उसमें मीडिया बता वो रहा सब हूँ में तो बता रहा वोल्टेज हूँ दिखाएगा नहीं। बिल अरे बता रहा हूँ भैया, बता रहा हूँ, आप पूरा सुन तो लीजिए। जब कंप्लीट हो जाए ना चारों आईसी का, उसके बाद में आप पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एक बार आप इसको सुन लीजिए। अब देखिए अगर आपका बीक्यू लगी हुई है, ठीक है, तो आप देखोगे ना तो आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट रहेगा यहाँ पे। अगर उसमें बीक्यू लगी हुई है, चेक कर लेना चाहिए आप। यहाँ पे कभी 2.5, 3, 4 इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे। अगर आपके एमटी आईसी लगी हुई है तो भी आपको वोल्टेज मिलेंगे स्टेबल। और
अगर आपका फोन सैमसंग है, ठीक है, तो भी आपको वोल्टेज मिलेंगे। तो ये आपकी इन आईसी की विशेषता होती है, पीएमआई, बीक्यू, मीडियाटेक और सैमसंग। यही 4 आईसी आपको देखने को मिलेगी। पीएमआई में नहीं मिलेगा, बीक्यू में मिलेगा फ्लैक्चुएट। एमटी के अंदर आपको, एमटी और सैमसंग में आपको लगभग वोल्टेज देखने को मिलेंगे। अब इतना तो आप समझ ही चुके हो, वीपीएच पावर बनना चाहिए आपका। उसके बाद में बूट कैप पे आपके वोल्ट आने चाहिए, एक साइड वीपीएच और एक साइड 8 वोल्ट। उसके बाद में सिस्टम ऑन बनना चाहिए आपका। उसके बाद में वी चार्जिंग ईएन आना चाहिए। अब इतना अगर आपका ओके है, ठीक है, तो आगे क्या होगा वो आप समझिए। यहां से अब लाइनें हैं वो पावर आईसी के अंदर जाना स्टार्ट हो जाएंगी। इसको अपन क्लियर कर लेते हैं। अब देखिए, ये आपकी आईसी है डीसी टू डीसी, ठीक है, और ये आपकी है पावर, पीएम जिसको हम बोलते हैं। ये आपका है सीपीयू। आप किस तरीके से क्या होता है वो आगे समझिए। जब पीएमआई आईसी या डीसी टू डीसी आईसी वो सारी चीजों पे परफेक्ट रहती है, ठीक है, तब इस आईसी से एक लाइन आएगी आपके, और ये आपके पीएम से जुड़ी हुई होती है, ठीक है ना। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस भी हो सकती है। इसको हम बोलते हैं इसको हम यहाँ पे एक बार स्कीमेटिक डायग्राम खोलते हैं, देखते हैं। पावर रीसेट नेगेटिव लाइन होनी चाहिए शायद। ये आपका जो ऑन ऑफ बटन होता है ना पीएमआई के अंदर, उस पे जो सप्लाई आती है वो पीएम और पीएमआई दोनों से मिलके आती है। इसको एक बार देखता हूं कहां से निकलती है ये। एक लाइन यहां से आएगी डीसी से, और एक रजिस्टर या फिर एक डायोड से कनेक्टेड रहती है, और वापस एक रजिस्टर के थ्रू आपका जो ऑन ऑफ बटन होता है इसके साथ जुड़ी रहती है, ठीक है। इसको हम बोलते हैं पावर ऑन रीसेट। और ये जो लाइन होती है आपके 1.8 वोल्ट की होती है। इसके साथ में आपके एक लाइन और होती है
ये भी आपके इस पीएम के साथ में जुड़ी रहेगी और इसमें भी आपको 1.8 वोल्ट मिलेंगे। और ये जो होती है आपकी पावर रीसेट एन के नाम से जानी जाती है। वॉल्यूम डाउन जो बटन होता है ना आपका, वॉल्यूम डाउन, उस लाइन का ही एक नाम है। तो ये वाली जो आपकी लाइन है ये भी पावर आईसी के साथ में जुड़ी रहती है। इसको हम कीपैड एन बोलते हैं। और दूसरी एक लाइन और होती है, इसको हम कीपैड रीसेट बोलते हैं। ये दोनों लाइनें 1.8 वोल्ट की होती है। यहां पर अगर ओके है आपका सब कुछ, ठीक है, यानी कि इस आईसी को वीपीएच भी मिल रहा है, इस आईसी को आपका कीपैड पावर एन मिल रहा है, रीसेट मिल रहा है, अगर सब कुछ यहाँ पे मिल रहा होगा तो एक लाइन निकलेगी आपकी जो ये बताएगी, ये जो डीसी टू डीसी आईसी है ना, ये बोलेगी कि भाई मेरी तरफ से सारी सप्लाई ओके है। ठीक है ना। क्या क्या इसकी विशेषता थी आपके, मैंने बताया था आपका एक तो वीपीएस निकलना चाहिए, एक बूट कैप पे एक साइड 3.7 और एक साइड 8 वोल्ट बनने चाहिए। इसके अलावा आपका सिस्टम ऑन बनना चाहिए, वी चार्जिंग ये निकलना चाहिए और उसके बाद में कीपैड एन वाली लाइन निकलनी चाहिए। अगर आपका सेट क्वालकॉम है तो आपके ओनो बटन पे आपके 1.8 वोल्टेज मिलेंगे और अगर आपका मीडियाटेक है तो आपको लगभग 3.0 वोल्ट मिलेंगे। ठीक है। अब अगर इतना सब कुछ ओके होता है आपका, तब क्या होता है, ये एक सिग्नल भेजती है किसको, पावर को। ये भेजती है कि भाई मेरी तरफ से एवरीथिंग ओके। ठीक है, एवरीथिंग ओके, तो इसको हम बोलते हैं सिस्टम ओके। ये यहां पे एक लाइन के थ्रू पावर आईसी को मैसेज भेजेगी कि भाई ये जो डीसी टू डीसी है एक लाइन है जिसको हम सिस्टम ओके या फिर पावर गुड पीजी, पावर गुड या फिर सिस्टम ओके बोलते हैं। और ये लाइन आपके पीएम तक जाती है। अगर यह लाइन ओके है आपकी तो फिर आपका पीएमआई आईसी 100% ओके है। ठीक है। अब बात आती है आपकी पावर आईसी की। तो आज हम केवल डीसी टू डीसी आईसी कौन सी पोजीशन के अंदर ओके है, कौन सी पोजीशन के अंदर ओके नहीं है, इस पे चर्चा की है। अब यहां तक अगर किसी को कोई समझ में नहीं आई है तो क्वेश्चन पूछ सकता है। बाकी पीएम की आगे की सप्लाई यहां तक, ये जो लाइन इतनी आ चुकी है, यानी हम पावर गुड तक आज पढ़ चुके हैं। उसके बाद में कल आगे मैं आपको बताऊंगा। तो यहां तक अगर किसी को प्रॉब्लम है तो जल्दी क्वेश्चन करें। सर सब कुछ समझ में आया मुझे। प्रैक्टिकल में बता दे तो अच्छा होता था सर। बिल अरे वो तो देखिए, छोटी कल के बाद में जब तक प्रैक्टिकल नहीं होगा ना तब तक हाँ। आपके कुछ समझ में नहीं आएगा। अब ये बताइए आपके पास बोर्ड नहीं है क्या, पहली बात तो ये बताइए। हाँ बोलने हैं मैंने सर आप मेरे पास। है तो कोई दिक्कत नहीं है। उसके अंदर अभी मैंने देखिए ये वाली चीज बताई, ठीक है ना। अब मैं क्या करता हूँ, आपके ये मैंने बोर्ड खोल दिया, अभी आपको मैं कुछ समझा ही देता हूँ। आप
खुद देखिए ना, प्रैक्टिस कीजिए, समझने की कोशिश कीजिए, जितना समझोगे उतना ही समझ में आएगा। ये लाइनें, इसके अलावा पीएमआई आईसी से बहुत सी लाइनें निकलती है, लेकिन